अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आई डिजिटल प्रेन्योर में बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो माइंडसेट कि सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपने जो आई डिजिटल प्रेन्योर में एनरोलमेंट किया है तो ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पर आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के साथ साथ में जो कुछ भी ट्रेनिंग में बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों का माइंडसेट ये होता है कि लोग सोचते हैं कि ये 1 लाख कमा रहा है महीने का, ये 2 लाख कमा रहा है, ये 50,000 कमा रहा है, फला फला। तो हम सोचते हैं कि बस मैं भी ज्वाइन करूँगा, उसके साथ साथ में कमाने लगूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी लीड जनरेट करते हैं। लीड जनरेट करने के साथ साथ में उन लोगों की पूरी लर्निंग हुई होती है। उन लोगों को पता होता है कि कस्टमर से क्या बात करना है, कस्टमर को क्या डिलीवर करना होता है। तो वो लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब हम लोग जब क्या होता है कि जब ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लोग वही सोचते हैं कि ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं कि वो लोग बस यही सोचते हैं कि वो कमा रहा तो मैं भी कमाऊंगा। सीखने के ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अर्निंग पे फोकस होता है। जबकि आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। और जो कि बिगिनर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि लर्निंग पे फोकस ही नहीं करते। तो सबसे पहले आपको जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, लाइव ट्रेनिंग हो रही है, सब अटेंड करना है। कोर्सेज की प्राइस याद रखना है, कोर्सेज के नाम याद रखना है कि कितने कोर्सेज है, कितने पैकेजेस है, क्या प्राइस है, क्या कमीशन है किस पैकेज का। वो सब चीज़ आपको याद होना चाहिए ताकि आपसे कस्टमर कुछ पूछे तो उसको लगे कि हाँ भाई इसको नॉलेज है। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो कौन आपके साथ में एनरोलमेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको कंपनी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट आपका ये नहीं होना चाहिए कि बस अर्निंग के पीछे। अर्निंग आपका तो पर्पस है ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंडसेट पहले ये बना लो कि आपको लर्निंग करना है। लर्निंग होगी तो उसके बाद अर्निंग होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर डिजिटल स्किल सीख सकते हो। डिजिटल स्किल सीखो, लाइव ट्रेनिंग सीखो। सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें सेल्स के बारे में कोर्सेज दिया हुआ है। आशुतोष सर की सेल्स की ट्रेनिंग है, वो सब लर्निंग करो, सीखो, सेल्स के बारे में सीखो। उसके बाद आप लीड जनरेट करो। डिजिटल मार्केटिंग की टीम अवेलेबल है, टीम से लीड लो। अगर नहीं आता है, लीड नहीं लेना है तो आप खुद से भी लीड जनरेट कर सकते हो। अब उसमें लीड जनरेट करने का 2 तरीका होता है कि एक फ्री वाला और एक पेड वाला। तो आप फ्री में भी लीड जनरेट कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम करके, है ना। अब अगर डीएम नहीं करना है, अगर आपको जल्दी से करना है और जल्दी से अर्निंग करना है तो आप फेसबुक ऐड किसी से चलवा सकते हो या खुद सीख सकते हो, जिसका कोर्स इसमें दिया हुआ है। फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करना वो उसका कोर्स दिया हुआ है, ट्रेनिंग दी हुई है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपको किस तरह से, जो चीज़ आपको ठीक लगे आप वैसे लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो खास करके ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बस ज्वाइन किया तो अर्निंग के ऊपर अर्निंग हो जाए, मेरी अर्निंग हो जाए। लर्निंग नहीं होगी तो आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। आपको सबसे पहले तो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप सीखो, ग्रो करो, लर्निंग करो और अर्निंग करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।